दीपा की माँ अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। दीपा बेहद खूबसूरत और चंचल स्वभाव की थी। उसके इस स्वभाव को निमंत्रण समझकर मोहल्ले के युवक उसकी गली के चक्कर लगाने लगे थे। बेटी के पैर बहक न जाए इसलिए महज 14 साल की उम्र में उसके पिता ने दीपा की शादी राकेश वर्मा के साथ कर दी। इस तरह खेलने कूदने की उम्र में ही दीपा पति के साथ वयस्कों की दुनिया देख चुकी थी। पति राकेश उसकी सुंदरता का कायल था। उम्र बढ़ने के साथ दीपा ने जब जवानी में कदम रखा तो उसकी शारीरिक जरूरतें पहले से ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अब तक राकेश वर्मा को घर परिवार की चिंता सताने लगी थी, इसलिए राकेश रोजी रोटी के चक्कर में यहाँ वहाँ भटकने लगा था। इसे परेशान होकर दीपा ने इधर उधर ताका झाकी शुरू कर दी। राकेश को जब पता चला तो वह शराब पीकर उसके साथ मारपीट करने लगा। पति की ज्यादती से दीपा बहुत परेशान हो गई थी। शादी के 10 साल बाद 24 साल की दीपा गुस्से में पति को छोड़कर मायके में आकर रहने लगी। अपना गुजारा करने के लिए उसने फ्रीगंज इलाके में फल पिकों की दुकान कर ली। मायके में आकर कुछ समय तक तो दीपा की जिंदगी आराम से कटी, लेकिन फिर उसे अपनी शारीरिक जरूरतें महसूस होने लगी। यूं तो दीपा चाहती तो उसके बचपन के दीवाने अब भी मोहल्ले में मौजूद थे, जो उसे अभी भी ललचाई नजरों से घूरते रहते थे। लेकिन दीपा अब बच्ची नहीं थी। उसकी आंखों को अब ऐसे मर्द की तलाश थी जो उसकी दैहिक के अलावा दूसरी तमाम जरूरतें भी पूरी कर सके। एक दिन उसकी मुलाकात अशोक से हुई तो दीपा ने अशोक के लिए अपने दिल की लगाम ढीली छोड़ दी। राजनीति में दखल रखने वाला अशोक वर्मा शादीशुदा और एक बच्चे का पिता था, लेकिन उसके पास इतना पैसा था कि वह दीपा की जिंदगी भर तमाम जरूरतें पूरी कर सकता था। दीपा का रूप उसके दिल को भा चुका था, इसलिए दीपा को राजी देख उसने उसके सामने साथ रहने का प्रस्ताव रखा, जिसे दीपा ने तुरंत स्वीकार कर लिया। तब अशोक ने दीपा को किराए का मकान दिलाकर घर की तमाम जरूरतें भी पूरी कर दी, जिसके बाद दीपा अशोक के साथ बिना शादी किए ही पत्नी की तरह रहने लगी। अशोक राजनीति में भी दखल रखता था, उसके पास पैसा भी खूब था, इसलिए दीपा को काम करने की जरूरत नहीं रह गई थी। फिर भी समय काटने के लिए उसने फाल लगाने और पिको करने का काम बंद नहीं किया था। लेकिन ऐसे मामले में वही हुआ जो होता है। दीपा के साथ 4-5 साल गुजारने के बाद अशोक का मन उससे भर गया। हालांकि वह अपने वादे से तो नहीं मुकरा, वह दीपा की हर आर्थिक जरूरत पूरी करता रहा, पर दीपा के पास उसका आना जाना जरूर कम हो गया था। अब वह 1-2 दिन बाद दीपा के पास आता, लेकिन दीपा जिस मिट्टी से बनी थी उसके चलते उसे रोजाना पुरुष संग की जरूरत थी। इसलिए अशोक की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसने कई दूसरे युवकों से दोस्ती कर ली। वह उन्हें रात के अंधेरे में अपने घर बुलाने लगी, लेकिन ऐसी बातें छिपती कहाँ है। यानी अशोक को यह बात पता चल गई। अशोक ने उसे बहुत समझाया, पर उसने अपनी आदत नहीं बदली। अशोक की गैर मौजूदगी में दूसरे युवक दीपा के घर में आकर रात गुजारने लगे। अशोक तो दीपा का दीवाना था, इसलिए उसके बदचलन होने के बावजूद भी उसने दीपा का साथ नहीं छोड़ा। कोई 3 साल पहले धर्मेंद्र की पत्नी दीपा की दुकान पर अपनी साड़ी पर फाल लगवाने के लिए साड़ी देकर चली गई थी। बाद में धर्मेंद्र दीपा की दुकान पर वो साड़ी लेने गया था, तभी दीपा से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। वैसे दीपा धर्मेंद्र से उम्र में काफी बड़ी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर धर्मेंद्र का मन पागल हो गया। इसलिए उसके हाथ से साड़ी लेते समय उसने जानबूझकर उसकी उंगलियों को छू दिया। ऐसा करके धर्मेंद्र को इस बात का डर था कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, लेकिन दीपा काफी बोल्ड थी। उसने सीधे कहा, बड़े हिम्मत वाले हो जो पहले ही मुलाकात में उंगली पकड़ रहे हो। इस बार उंगली पकड़ी है तो लगता है कि अगली बार सीधे हाथ पकड़ोगे। यह सुनकर धर्मेंद्र शर्मा गया तो वह जोर से हंस दी, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई और फोन पर बातें होने लगी। धर्मेंद्र दीपा से मिलना चाहता था, लेकिन उससे कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 10-15 दिन बाद एक रोज खुद दीपा ने ही कहा कि कब तक फोन पर बातें करके आग भड़काते रहोगे, मिलोगे नहीं क्या? मिलना तो चाहता हूँ, पर कहाँ मिलूं यह बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा तुम एक काम करो, कल महाकाल मंदिर आ जाओ, वहीं मिलते हैं। धर्मेंद्र बोला, क्यों? मेरे साथ वहाँ क्या भजन करना है जो मंदिर में बुला रहे हो? तुम सीधे मेरे घर आ जाओ, वहीं घंटा बजाएंगे। कहते हुए दीपा ने अपने घर का पता बता दिया। उसी दिन शाम को धर्मेंद्र दीपा के किराए वाले मकान में पहुंच गया। दोनों ने एकांत का लाभ उठाते हुए अपनी हसरतें पूरी की। जल्द ही दीपा ने धर्मेंद्र को अपनी अदाओं से वश में कर लिया। इसके बाद धर्मेंद्र उस पर काफी पैसे भी लुटाने लगा था। दीपा से मिलने जुलने में दिक्कत न हो, इसलिए धर्मेंद्र ने उसके पति अशोक से भी दोस्ती बना ली थी। जब मन होता दोनों शराब और चिकन की पार्टी भी करते। लेकिन कुछ समय बाद ही धर्मेंद्र को पता चल गया कि अशोक दीपा का पति नहीं है, बल्कि वह उसके साथ रफेल बनकर रह रही है। इसके बाद तो उसके और मजे हो गए। वो बेरोक टोक उसके पास आने लगा और मौज मस्ती करने लगा। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। दीपा की जरूरतें अब दो मर्द से पूरी हो रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।